एक सवाल की तरफ दर्शकों जरा सा रुख करते हैं। गोदी मीडिया की तरफ मैं भी थोड़ा सा कूद कर लेता हूँ एक सवाल कि आज यूपी बिहार से बहुत सारे युवा हम जैसे जो आते हैं यहाँ रेंट लेकर रहते हैं, वो भी 3-4 से चक्कर चलाते हैं। भले वो ना बोले, भले वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चिकनी चौराही बातें करें, लेकिन सब दूध के दोहले नहीं होते, ये बात हम भी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि जब तक यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इश्क में सबूत कहाँ से आए? ये देखिए, पहली बात तो ये कि हम और आप कोई जज करने वाले नहीं होते कि ये मोहब्बत है या इश्क है, क्योंकि ये जिस तरफ से लोगों का ये सिर्फ कहना है। और आलोक मौर्य का आरोप है कि दरअसल एक दूसरे से उन दोनों का चक्कर है, रंगे हाथ हमने पकड़ा है। सर देखिए, अगर कहने की बात होगी तो यहाँ पर तो कोई भी आके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, तो इससे ये कोई चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती कि उन दोनों के बीच में इश्क या मोहब्बत जैसा कुछ कनेक्शन है। ज्योति मौर्य का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि पारिवारिक चीज़ों को मीडिया में लेकर के आ गए हैं, ये आरोप उन्होंने सबसे पहले लगाया था। तो देखिए, अगर मीडिया में बात करें तो इन दिनों घरेलू मामले ही मीडिया में चल रहे हैं, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में है। मीडिया इन दिनों घरेलू मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। इसके बिहार पे बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई, कहीं जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही थी उनको भी बुला लिया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि एक लड़की की वजह से तमाम लोगों का पढ़ाई रुकवा देना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी इस समाज को एक मौका चाहिए था जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए, तो वैसे भी लोग पीछे हटते हैं। और ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो और भी जो घर के लोग हैं ये सोचते हैं कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आगे चल के यही सारी चीज़ें आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, इस मामले में जिस तरह से बोल रहे हैं इनका अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, पर हमारे देश का कानून ही ये बोलता है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो वैलिड है, उसमें तो कोई क्राइम है ही नहीं। जहाँ तक बात जो है पत्नियों को पढ़ाने से लेकर के कई और सारी बातें तक होने लगी, खान सर की क्लासेस का जिक्र होने लगा। कई लोग जो है अपने कोचिंग सेंटर्स की उन महिलाओं को लेकर के वीडियोस जो है वायरल करने लगे और ये कहने लगे कि यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं को जो है अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो देखने को मिलने लगी जो है इस घटना के होने के बाद। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना तय है कि ये जो घटना हुई है, दरअसल इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य भी जिम्मेदार हैं कि ज्योति मौर्य की चैट वायरल कर देते हैं, लीक कर देते हैं। तो ऐसे में गुनहगार आलोक मौर्य भी उतने ही हैं जितनी ज्योति मौर्य को वो ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आलोक मौर्य ने बेशक ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया, लेकिन वो भगवान तो नहीं बन गए हैं तो जज कर देंगे सीधे तौर पर कि वो लड़की गलत है या उसने मेरे साथ धोखा दिया है। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दर्शकों, एक गाना आपने सुना होगा और बहुत पॉपुलर है। अब वो ये कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा, ये गाना आपने सुना ही होगा। वहाँ दिल लगाने की बात है, अब यहाँ मुंह दिखाने की बात आ गई है कि लायक नहीं है। और ये इसी तरीके के गाने पे दरअसल मीम्स, रील्स तरह तरह के जो है सोशल मीडिया पे वायरल किए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच में दरअसल इस किस मसले में है उसको समझ लीजिए। अब वो एक तरफ बेवफाई का मामला है तो एक तरफ जो है दर्द दुख कहानी के कुछ जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी वजह ये एक आलोक मौर्य जी हैं और दूसरा एसडीएम ज्योति मौर्य जी। और इस बीच में अगर किसी का एंट्री होता है तो वो है मनीष दुबे जी। अब इस पहलुओं में ज़रा सा इंटरटेनमेंट है तो कहीं पे मजाक भी है और कहीं पे हकीकत भी है, क्योंकि जब आलोक मौर्य की ज़िंदगी को आप देखेंगे या फिर ज्योति मौर्य की ज़िंदगी को, तो तमाम चीज़ों में जो है सस्पेंस भी है, क्लाइमैक्स भी है, लेकिन हकीकत भी है। और उस हकीकत को आज समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि कई लोग हैं जो एसडीएम मौर्य जी का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कई लोग हैं कि आलोक मौर्य का मजाक उड़ा रहा है। और इस बीच में सबसे ज़्यादा अगर किसी का मजाक उड़ रहा है तो वो है मनीष दुबे साहब, जिसके साथ आप हिंदी में चक्कर कहें या फिर इंग्लिश में अफेयर कहें, सुनने में अच्छा लगता है। जब बीतती अपने पे है तब बड़ी मज़ा आता है। फिर 1 बजे रात में आप भी उठ कर रोते रहते हैं या फिर दूसरे के बाद जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो आज ये जो नए नए युवाओं को आप देखते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, जरा सा उनकी भी हकीकत को तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक मौर्य की बात करते हैं। दरअसल मामला ये है दर्शकों कि आलोक मौर्य की 2010 के आसपास शादी होती है। 20 तक ये सफ़र जो है उनका शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी शानदार चलता है, लेकिन बीच में एक विलन यानी मनीष दुबे की एंट्री होती है और उसके एंट्री से इन लोगों की ज़िंदगी में दरारें आती हैं और उसके बाद इनका तबाह हो जाता है। 2 बेटियां हैं बच्ची, और रोते हुए दरअसल ये जो साहब है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर बोल दीजिए बाइट देते हैं मीडिया में, कहते हैं कि उनकी बीबी दरअसल यानी कि
एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ जो है मनीष दुबे के साथ चक्कर चल रहा, जिसकी वजह से इनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमने पढ़ाया लिखाया तमाम चीज़ें वगैरह वगैरह, उस पर आते नहीं क्योंकि ये सब चीज़ चल गया। यहाँ सिर्फ ये समझेंगे कि एक्चुअल में कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कहते हैं कि भाई ज्योति मौर्य सही हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कहते हैं आलोक मौर्य सही हैं। तो इस सही गलत को तलाशना और समझना और इसकी हकीकत को आज परखने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहले एक लड़की का मामला है और देश में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लड़कियों की तरफ रुख करता हूँ। रितु जी मेरे साथ मौजूद हैं। रितु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है, इन दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई तस्वीरें या किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है या फिर मुद्दा का बाजार अगर है तो वो ज्योति मौर्य जी को लेकर है। जो आलोक मौर्य के साथ हुआ या उनका अफेयर जो एसडीएम खास करके माफ़ कीजिए मनीष दुबे के साथ है, उसको कैसे आप देख रही हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन पर अभी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि उनका अफेयर चल रहा है मनीष दुबे जी के साथ, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक कोई भी यानी कि इसको लेकर कोई सबूत अभी तक नहीं दिखाए गए हैं और जो भी सारी चीज़ें। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ उन्होंने भी उन पर इल्ज़ाम लगाए कि उनके ऊपर जो है दहेज को लेकर जो भी उनके साथ जो उत्पीड़न हुई है सारी चीज़ों को लेकर। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जब तक कोई सबूत, कोई ठोस सबूत अगर जब तक सामने नहीं आते तो अभी हम ये जो है इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिरकार जो है दोनों में से सही कौन है और क्या बोल रहे हैं। जिस तरीके से आप भी जानते कि कोर्ट में इसको लेकर जो है अर्जी भी दाखिल हो चुकी है, तो इसे लेकर जो है अब इसका फैसला तो कोर्ट ही ये साबित कर पाएगी कि आखिरकार दोनों में से सच कौन कह रहा है। तो उसके बिहाफ पर ही हम कह सकते हैं कुछ। तो मतलब आप कह रही हैं आलोक मौर्य और एसडीएम मौर्य के बीच में नहीं कह सकते, तो बीच में आता है मनीष दुबे, मतलब मनीष दुबे का आप साथ दे रही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका साथ दे रही हूँ। मेरा ये कहना है कि जब तक यहाँ पर कोई ठोस सबूत नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इश्क में सबूत कहाँ से आ जाएंगे? ये देखिए, पहली बात तो ये कि हम और आप कोई जज करने वाले नहीं होते कि ये मोहब्बत है या इश्क है, क्योंकि ये जिस तरफ से लोगों का ये सिर्फ कहना है। और आलोक मौर्य का आरोप है कि दरअसल एक दूसरे से उन दोनों का चक्कर है, रंगे हाथ हमने पकड़ा है। सर देखिए, अगर कहने की बात होगी तो यहाँ पर तो कोई भी आके किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, तो इससे ये कोई चीज़ें प्रूफ नहीं हो जाती कि उन दोनों के बीच में इश्क या मोहब्बत जैसा कुछ कनेक्शन है। दरअसल जब तक यहाँ पर कुछ सबूत या फिर कुछ उनके पास भी अगर प्रूफ है तो प्रूफ लाकर जो है उनके ज्योति मौर्य के खिलाफ उन्हें दिखाएं या फिर जो है कोर्ट में इसको जो है मतलब इसे लेकर सारे सबूत उनके खिलाफ दिखाएं, तभी उस बिहाफ पर हम ये फैसला कर सकते हैं कि ज्योति मौर्य जो है उनके संबंध है, उससे रिलेटेड कोई प्रूफ है तो आप उन्हें दिखाइए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये सबूत का मामला यानी आके अटकरा कोर्ट में, जो ऋतु जी का कहना। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है, और वो सवाल ये कि अगर बात सबूतों की है तो जिस तरीके से हम और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग भी है, तस्वीरें हैं जिसका अभी ऋतु जी जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या उसको सबूत माना जा सकता है जो आलोक मौर्य ने दरअसल वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर? और क्या एक लड़की के लिए वो ठीक भी है? देखिए, अगर एक लड़की की बात करूँ तो ठीक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ज्योति मौर्य का बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि पारिवारिक चीज़ों को मीडिया में लेकर के आ गए हैं, ये आरोप उन्होंने सबसे पहले लगाया था। तो देखिए, अगर मामला अगर मीडिया में बात करें तो इन दिनों घरेलू मामले ही मीडिया में चल रहे हैं, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में है। मीडिया इन दिनों घरेलू मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। अब बात करें अगर ज्योति मौर्य की, तो चलिए ठीक है, ज्योति मौर्य ने आरोप लगाए कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है और दहेज का मामला है, और अब शोभा मौर्य जो है उनके पति के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज करवा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एसडीएम बनने के बाद ही क्यों याद आया आपको कि आपके साथ उत्पीड़न किया गया है? एसडीएम बनने के बाद ही आपको क्यों याद आया कि आपके पति आपसे दहेज लेने की बात करते थे? उसके पहले आपने पढ़ाई क्यों की? फिर उनके पैसों को लेकर के आपने सबसे पहले उनका जो भी उन्होंने जितने भी पैसे या कुछ भी लगा करके जो भी काम किया वो आपको पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद आपको याद आ रहा है कि इस शख्स ने मेरे से दहेज मांगा है, इस शख्स ने मुझे प्रताड़ित किया है। तो ये जो बातें हैं ना, ये जब कोर्ट में जाएंगी तो फिर कोर्ट भी पूछेगी इन सवालों को कि अब आप बताइए कि इतने सालों बाद, क्योंकि आपने सबसे पहले जो जिक्र किया था कि सालों हो गए शादी को, बच्चे भी हैं, तो क्या इस शादी में इतने साल बाद जब एसडीएम की पदवी आपको मिली, जब एसडीएम के पद पर आप बैठे, जब आपके पास इतने सारे अधिकार आ गए, जब आपके पास इतने सारे पावर आ गई, तब आपको याद आता है? ये कह रही हैं कि एसडीएम मौर्य ने जो किया वो गलत है, ये बहुत गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में
दर्शकों, यानी कि जिस तरीके से खून पसीने की कमाई से, हालांकि उनकी हैसियत इतना भी नहीं थी कि उनको एसडीएम बना सके, हालांकि उन्होंने मेहनत भी किया इस चीज़ में कामयाब मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने उधार लेकर, कर्ज लेकर किसी तरीके से जो है किया, मतलब उनको बनाया। उसके बाद जो खेल है वो आपके सामने है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये है एक महिला के तौर पर कि बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि मर्द हैं या लड़के हैं या फिर गार्जियन हैं, जो अपनी शादीशुदा महिलाओं को पढ़ाने से फिर इनकार कर दिया। जो लोग इंस्टीट्यूशन में या कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे थे उसको भी मना कर दिया। इस बीच में आपको नए बिहार के फेमस खान सर की तस्वीरें भी आपने देखी होगी। जूही मैम मेरे साथ मौजूद हैं। जूही मैम, एक सवाल जो बहुत बड़ा है, इधर आ जी, कैमरा इधर है इसलिए इधर थोड़ा सा टर्न हो जाइए, माफ़ी चाहता हूँ। एक सवाल जो बहुत बड़ा है महिलाओं के मद्देनज़र वो ये कि जब एसडीएम का मामला आया तो खैर इस पर तो सही गलत मैं लूँगा लास्ट में आपसे तस्वीरें, लेकिन इसके बिहार पे बहुत सारे लड़कियों की पढ़ाई रोक दी गई, कहीं जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही थी उनको भी बुला लिया गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि एक लड़की की वजह से तमाम लोगों का पढ़ाई रुकवा देना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी इस समाज को एक मौका चाहिए होता है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए तो वैसे भी लोग पीछे हटते हैं, और ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो और भी जो घर के लोग हैं ये सोचते हैं कि पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब आगे चल के यही सारी चीज़ें आएंगी। और सबसे बड़ी बात है इस मामले में जिस तरह से बोल रहे हैं इनका अफेयर चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है, पर हमारे देश का कानून ही ये बोलता है कि आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो वैलिड है, उसमें तो कोई क्राइम है ही नहीं। तो इंसान जब एक शादीशुदा ज़िंदगी में होने के बाद भी किसी और के साथ रह के, ये चीटिंग है एक तरह से। पर गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए तो वो भी तो एक तरह से हमारी इंडियन सोसाइटी को वो ख़त्म ही कर रहा है। तो उस पर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि एक तरफ आप लॉ बनाते हो कि अडल्ट्री जो है वो बिल्कुल क्राइम नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह के मामले पे सोशल मीडिया हर सारी चीज़ें, तो क्या हम लॉ ऐसे बना रहे हैं फिर उसके बाद हम इस तरह के मुद्दे भी उछाल रहे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल तो गवर्नमेंट पे ही बन रहा है अभी तो। ठीक है, नहीं ये देखिए आपका बात बहुत लाजमी है, लेकिन ये सवाल कि आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य, इसको आप कैसे देख रही है, कौन सही कौन गलत? देखिए मेरे मामले में किसी ने अगर किसी को धोखा दिया तो वो धोखा है, चाहे गवर्नमेंट या कानून जो भी लॉ जो भी बन रहा है वो तो अलग चीज़ है, पर किसी ने किसी को अगर धोखा दिया है तो वो धोखा ही है। और एक बार किसी ने किसी को धोखा दे दिया है वो दोबारा फिर देगा, और किसी एक की गलती के लिए आप पूरी समाज की लड़कियों के लिए नहीं कर सकते। और समाज के एक लड़के ने कुछ गलती की है तो आप सारे लड़कों को वो नहीं कर सकते, और किसी एक लड़की ने कुछ गलत किया तो आप सारी लड़कियों के स्कूल कॉलेज या उनका करियर ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में, और यही बहुत बड़ी बात है और यही हकीकत भी है। दर्शकों में एक सवाल जो आखिर सवाल है वहाँ पे ज़रा सा मैं रुख कर रहा हूँ और इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। वो सवाल ये है कि क्या वाकई में एक की वजह से सबको उसी नज़रिए से देखना क्या ठीक होगा? अबरार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज। दरअसल अबरार, जो एक सवाल ये है कि क्या एक की वजह से या एक के हुए घटना के मद्देनज़र उसी को उस नज़र से सब पूरे समाज को या लड़कियों को देखना क्या ठीक रहेगा? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में कौन सही कौन गलत? देखिए, ज्योति मौर्य को लेकर जिस तरीके से पति आलोक मौर्य ने उनके खिलाफ कई सारी बातें कही है, और जाहिर सी बात है कि सिर्फ कही नहीं गई है, उसके अलावा भी उन्होंने कई सबूत जो है पेश किए, चाहे वो कोर्ट के भीतर हो या लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश जो उनके द्वारा की गई है। तो इस पर सवाल जहाँ तक खड़े करने की बात है तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मौका मिलता है किसी भी समाज के व्यक्ति को तो वो ये सवाल खड़े करेगा। और जहाँ तक बात जो है पत्नियों को पढ़ाने से लेकर के कई और सारी बातें तक होने लगी, खान सर की क्लासेस का जिक्र होने लगा, कई लोग जो है अपने कोचिंग सेंटर्स की उन महिलाओं को लेकर के वीडियोस जो है वायरल करने लगे और ये कहने लगे कि यहाँ पर शादीशुदा महिलाओं को जो है अब नहीं पढ़ाया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो देखने को मिलने लगी जो है इस घटना के होने के बाद। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इतना तय है कि ये जो घटना हुई है दरअसल इससे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य जो है पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं। और ख़ासकर वो जो ऑडियो वायरल हो रही है उस ऑडियो की क्या सत्यता है वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि कोर्ट में जब इसे प्रस्तुत किया गया, जब इसे पेश किया गया तो जजेस जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए, वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार इस तरीके की घटनाओं को लेकर प्रशासनिक सेवा में रह रहे अधिकारी कैसे जो है बातें कर सकते हैं और इस पर कैसे वो जो है आपस में प्लानिंग जो है इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपी के प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही
अधिकारी यूपी से आते हैं और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता को जो है सोचने की ज़रूरत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वाकई में। अब एक सवाल की तरफ दर्शकों जरा सा रुख करते हैं। गोदी मीडिया की तरफ मैं भी थोड़ा सा कूद कर लेता हूँ एक सवाल, क्योंकि नाज़मीन इधर बैठी हुई हैं। लेकिन एक सवाल आखिर में, अपने ओपिनियन की बात है तो आखिर में मैं बताऊँगा, लेकिन एक सवाल जो जूही मैम ने कहा नाज़मीन, जो बहुत बड़ा है कि वाकई में ज्योति मौर्य को सिर्फ लेकर हम पूरे समाज को या पूरी लड़की को इस नज़रिए से नहीं देख सकते। कैसे आप देख रही हैं? देखिए, जूही मैम ने तो कहा सही कि यहाँ हम किसी एक को लेकर पूरे समाज को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से ज्योति मौर्य यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आलोक मौर्य भी जिम्मेदार हैं कि ज्योति मौर्य की चैट वायरल कर देते हैं, लीक कर देते हैं। तो ऐसे में गुनहगार आलोक मौर्य भी उतने ही हैं जितनी ज्योति मौर्य को वो ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम लड़कियों की इज्जत की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं और उनके सम्मान की बात करते हैं। अब ऐसे में आलोक मौर्य ने बेशक ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया, लेकिन वो भगवान तो नहीं बन गए हैं तो जज कर देंगे सीधे तौर पर कि वो लड़की गलत है या उसने मेरे साथ धोखा दिया है। अब ये आपसी रंजिश थी तो ये आपस में बैठकर सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन आलोक मौर्य ने क्या किया, बीच सड़क पर आ गए, अपनी पत्नी के खिलाफ ही बोलने लगे। जब आलोक मौर्य यहाँ पर ज्योति मौर्य की इज्जत को तार तार करेंगे तो यहाँ पर ज्योति मौर्य को भी बोलना पड़ेगा। तो पति रहते हुए किसी अन्य लड़के के साथ अब जाएंगे उसके सामने में, तो क्या उसको मीठा लगेगा? देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर पति है और उसके बावजूद वो कहीं और उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन ये बात साबित भी तो नहीं हुई है ना। आप ये देखिए कितने पुरुष ऐसे होते हैं, अफेयर चलाते हैं, भनक तक नहीं पड़ती है। जब पत्नी को पता चलता है तो समझौता भी करना पड़ता है और समझौता करके रहती भी है। तो साफ तौर पर आप देखिए कि आप किसी एक को लेकर नहीं चल सकते, किसी एक को सही नहीं ठहरा सकते इस केस में, क्योंकि ज्योति मौर्य पर अगर आरोप लगाए जा रहे हैं उतना ही यहाँ पर आलोक मौर्य भी गुनहगार ठहराए जाएंगे, क्योंकि रो रहे हैं वो, यहाँ पर रोते हुए भी उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। मतलब दोनों गुनहगार हैं? दोनों मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल गुनहगार है। मनीष दुबे का क्या रोल है? मनीष दुबे का यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो उनकी पत्नी भी से बड़ा गुनहगार वो है। मनीष दुबे भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर तीसरा बीच में आ जाए तो आप वो फूट पड़ जाती है। एक होता है कि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वो भरोसा टूट जाता है। बेशक वो वहाँ पर ऐसा काम ना किया गया हो, लेकिन लोगों का भरोसा टूट जाता है। तो इस केस में वही भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्योति मौर्य से आलोक मौर्य का भरोसा टूट जाता है। मनीष दुबे को लेकर यहाँ पर आलोक मौर्य बताते हुए नजर आते हैं अफेयर की बातें। तो अब जब तक ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आ जाता है तो हम किसी एक को यहाँ पर दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला इससे ज़्यादा और क्या खुलेगा? हम सबके सामने है, तस्वीरें भी हैं, सबूत भी है, कॉल रिकॉर्डिंग भी है, व्हाट्सएप चैट भी है, तमाम लोगों के बयान आपने सुने। इस बिहार पे आप ये अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आखिर में अगर मैं अपनी राय देने की कोशिश करूं तो देखिए, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की बात जो है वो तो ठीक है, अपने लेवल तक ठीक है। अगर आलोक मौर्य गलत है तो फिर देश का वो तमाम लड़का गलत है, वो तमाम युवा गलत है जो जिस तरीके से उनका माँ और उसका बाप जो अपने खून पसीने के मेहनत से कमाता है और उसको खिलाता है, बड़ा बनाता है, फिर वो भी तो 20 साल 30 साल के बाद शादी करने के बाद माँ बाप को छोड़ देता है, वो भी धोखा दे देता है, वो भी अपने घर से निकाल देता है, तो फिर वो भी गलत है। अगर एसडीएम की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो दूसरे के घर में काम करती है, बड़ी मुसीबत के साथ काम करती है। उसका पति जो है बेवड़ा बनकर दिन रात शराब पीता है, 1 रुपया कमाता भी नहीं है और फिर उसके बाद उसी को पीटता भी है, मारता भी, लेकिन अपने बच्चों के खातिर वो चुप रहती है। इसका मतलब ये है कि कई ऐसे मामलों में लड़के भी गलत हैं और कई ऐसे मामलों में लड़कियां भी गलत हैं। बिल्कुल जूही मैम और नाज़मीन ने जो आखिर में कहा बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योति मौर्य उनका पर्सनल मामला है। फिर सरकार ने ऐसा कानून क्यों बनाया, ऐसा लॉ क्यों बनाया कि वो जिसके साथ चाहे अफेयर कर सकती है, वो कानून के हिसाब से रह सकती है। लेकिन यहाँ पर गलत ये है कि जिस रास्ते को ज्योति मौर्य ने चुना वो दरअसल गलत है। वो ये कि आलोक मौर्य के रहते हुए वो किसी और से अफेयर करना ये गलत है। अगर आपको उनके साथ रहना था या उनके साथ चक्कर या फिर अफेयर ही चलाना था, आपको कानूनी रूप से कोर्ट में जाके पहले तलाक देना था, उसके बाद आप उसके साथ रह सकती थी। लेकिन आपने सोचा कि उसके रहते हुए ये तमाम चीज़ें की जाए, ये जिसको आप एक आसान भाषा में अय्याशी कहें, ये गलत हो गया। यही वजह है क्या चीज़ है, क्योंकि आप ये चीज़ बिल्कुल ठीक है नाज़मीन का कि आज यूपी बिहार से बहुत सारे युवा हम जैसे जो आते हैं यहाँ रेंट लेकर रहते हैं, वो भी 3
चार से चक्कर चलाते हैं, भले वो ना बोले, भले वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चिकनी चौराही बातें करे, लेकिन सब दूध के दोहले नहीं होते, ये बात हम भी जानते हैं। इसका मतलब सब लड़के भी ठीक नहीं है, सब लड़कियां भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने झांक के देखे कि कौन कितना ईमानदार और कौन कितना जो है इन चीज़ों में भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए मेरा मानना है कि सबका ज्योति मौर्य जो हैं वो अपने जगह वो ठीक है, और जिस तरीके से आलोक मौर्य वो भी अपने ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है। इस बिहाफ पे पूरे लोगों को बदनाम ही कर देना ये पूरी तरीके से गलत है। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।